नमस्कार, मैं सरवर खान और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। तो आइए हम बात करते हैं इस समय वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर। जैसा कि पूरे देश में वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर कई जगह चर्चाएं हो रही है, कई जगह आंदोलन भी हुए, लेकिन भाजपा सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को मंजूरी दे दी है। बात करते हैं वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर, तो इस समय हमारे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक मोर्चा के कांग्रेस नेता, अल्पसंख्यक मोर्चा के अनीस मंसूरी, एडवोकेट अनीस मंसूरी जी। हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर आपका क्या संदेश है? कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ। यकीनन दिल दुखा है। सबसे पहले ये देखना होगा कि वक्फ बोर्ड बिल लाया क्यों गया। क्या देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मसला था कि इस वक्त वक्फ बोर्ड बिल लाया जाए, और जहां एनडीए सरकार सोच रही है कि वो मुसलमानों के हित के लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है, तो पूरा देश इस चीज़ को जानता है, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, कि इस वक्त वक्फ बोर्ड बिल को लाने की कोई वजह नहीं थी। और वक्फ बिल में कुछ बातें आई हैं, वो बातें इस प्रकार से आई है कि वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर बनेंगे, उसमें महिलाओं और गैर मुस्लिमों को हक दिया जाएगा। तो किस हक की बात कर रहे हैं? क्या किसी हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट, जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, सिंधी चैरिटेबल ट्रस्ट या किसी भी ट्रस्ट में मुस्लिम अलाउ है? आप मुस्लिम हिंदू इलाकों में मुस्लिमों को दुकानें लगाने नहीं दे रहे हैं, और एक तरफ बात कर रहे हैं कि वक्फ बिल के अंदर हिंदुओं को लिया जाएगा। हिंदू हमारे भाई है, हम उनकी इज्जत करते हैं, और कांग्रेस की विचारधारा भी यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक भाई भाई है। लेकिन एक विरोध पैदा करने के लिए, एक शक डालने के लिए ये एक तरह की कड़ी लाई गई है कि भैया उसमें हिंदुओं और महिलाओं का अधिकार दिया जाएगा, वो उस वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे। दूसरी तरफ गलत फहमी फैला रही है कि ट्रिब्यूनल, सब ट्रिब्यूनल मुस्लिमों की होती है। अरे इतने बड़ी लोकसभा में बैठ के, इतने बड़े बड़े मंत्री होने के बाद, देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे जजेस बैठे हैं, न्यायपालिका के लोग बैठे हैं, और सामने झूठ बोल रहे हैं कि ट्रिब्यूनल की कोई अपील नहीं होती। अरे ट्रिब्यूनल की क्यों नहीं अपील होती? मैं खुद ट्रिब्यूनल के केस लड़ता हूँ। भोपाल में ट्रिब्यूनल है, उसमें एक विधि विशेषज्ञ बैठता है, और वो विधि विशेषज्ञ जो बैठता है, वो विधि विशेषज्ञ वो ट्रिब्यूनल के मामलों में फैसला करता है, और उसकी अपील और रिवीजन के प्रावधान हाईकोर्ट को होते हैं। वहाँ खुले रूप से झूठ बोला गया है इस चीज़ के बारे में। कुल मिला के मकसद ये है कि देश को मेन मुद्दों से भटकाते हुए वक्फ बोर्ड बिल का एक प्रोपोगंडा तैयार किया गया। और इस प्रोपोगंडा के आड़ में इनके जो परम मित्र, जिसको ये मित्र मानते हैं, अपने न्यूयॉर्क के ट्रम्प, जो देश के राष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने 26% टैरिफ प्लान लागू कर दिया। रात के 2 बजे तक संसद चल रही थी, तो 2 बजे टैरिफ प्लान लागू कर दिया, और ताबड़तोड़ में सुबह हमारे प्रधानमंत्री जी थाईलैंड निकल गए। तो कुल मिला के कि ये एक मसाला तैयार किया गया है, वो देश को मुद्दा भुटकाने के लिए किया गया है। लेकिन देखने में ये आया है कि अमित शाह जी गृह मंत्री का ये कहना है कि वक्फ का एक जो बिल पास हो रहा है, इसमें किसी भी मुस्लिम समाज को किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए एक बात बताइए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको मुसलमानों से यकीनन मोहब्बत है। अगर यकीनन मोहब्बत है तो हमें रोजगार में हिस्सा दीजिए, हमें आरक्षण में हिस्सा दीजिए, हमारे जो छात्रवृत्तियाँ बंद कर गई वो छात्रवृत्तियाँ चालू कीजिए। हमारे आपने पहले 3 तलाक का कानून बनाया, वहाँ मुस्लिम बहनों का फायदा होगा। मैं कह रहा हूँ बहुसंख्यक बहुत बड़ा क्षेत्र, आपने बहुसंख्यक के लिए पिछले 10 साल में क्या काम किए, एक काम गिना दीजिए। आप मुस्लिम की छोड़िए, मुसलमान तो एक गरीब मजदूर पेशा आदमी है, अपनी मेहनत मजदूरी पर अल्लाह पर तवक्कल रखता है, अपना काम कर लेगा। आपने तो ये बताइए बहुसंख्यक के लिए क्या किया? ये कुल मिला के झूठ फैला रहे हैं। कोई मुस्लिमों के लिए कोई योगदान नहीं है इसमें। वक्फ बिल में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे कि मुस्लिम को वो फ़ायदा हो। कुल मिला के प्रॉपर्टीज़ का मामला है। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी महंगी हो चुकी है। बीजेपी और एनडीए सरकार उस पर नज़र बनाए बैठी हुई है कि किसी तरह से उसको हड़प लिया जाए, इसलिए ये कानून लाया गया है। देखने में ये भी आया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल द्वारा इस बिल का धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे दिग्गज मुस्लिम नेता है जो इस बिल को सही तरीके से साबित करना चाहते हैं और सही बता रहे हैं, और उनका ये कहना है कि इस बिल से किसी भी तरीके का मुस्लिम समाज को कोई नुकसान नहीं है। देखिए कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नहीं जाएगा। एक प्रोटोकॉल होता है, और उनको मजबूरी में बोलना है। माले मुफ्त दिले बहराम। उनको क्या करना है, उनके उनके जेब का तो कुछ लग नहीं रहा। वक्त उनको ये भी मालूम है कि हम विरोध भी कर लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो बेवजह से वो अपना छोटी सी एक वो स्किलनेस बनाने के हिसाब से वो अपने आप को शो कर रहे हैं कि साहब जैसे कि हमें मालूम पड़ा कल वो अजमेर के मुजावर ने सब क्या है। अगर वो उसका समर्थन भी कर देंगे या उसका विरोध भी कर देंगे, तो उससे विरोध तो कर नहीं सकते। वो समर्थन करके अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, उनको मालूम है कि साटी का केस नहीं जा सकते। लेकिन देखने में ये भी आया है कि वक्फ बोर्ड बिल पास होने के लिए कई मुस्लिम समाजों में जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई,
आपने देखा होगा भोपाल में भी इस तरीके का जश्न मनाया जाए, और मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए तो शर्म की बात है। वो अपने आप का एक दिखावा है केवल। वक्फ बोर्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वही लोग हैं जो सालों से उन पदों पे बैठे हैं और उन्हें वक्फ का नाश कर दिया, उनको नुकसान कर दिया। भोपाल में बैठे गए वो जो जो जितने भी नौकर अधिकारी पदाधिकारी है या जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सिर्फ वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाया और वक्फ बोर्ड को खा गया आज तक। आज भी वक्फ बोर्ड पर संपत्ति पर जितना कब्जा इन लोगों का है, किसी का नहीं, और उनको से शय मिलेगी, उनकी पार्टी के आदमी इसलिए उनको शय मिलेगी और वह कल से और कब्जा कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे उस चीज को। देखने में ये भी आया है कि आज से कई सालों से मैं भी देखता आ रहा हूँ, कई मुस्लिम समाज के लोग इस पद के अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन जो वक्फ बोर्ड संपत्ति की जो भूमिया है, अपने जो अंजुमन इस्लाम की जो भूमिया है, ये अध्यक्ष लोग उनको अपने हैंड ओवर क्यों नहीं पाए? क्या कारण रहा जो मुस्लिम समाज इससे सब पीछे रहा? इसके लिए क्या कहें? मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक वकील होता है, एक बैरिस्टर होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं। बीजेपी और जो वरिष्ठ नेता लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि किसी भी ऐसे सक्षम, अच्छे, समझदार आदमी को वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना के अगर पेश किया गया तो यकीनन वो अच्छा काम करेगा। हमने देखा है कि आज तक वक्फ बोर्ड में किसी ऐसे अध्यक्ष को बना के नहीं भेजा गया है जो वाकई में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा कर सके। ना ही वो उनके पास इतना नॉलेज होता है कि वो वक्फ बोर्ड को समझ सके। उनको तो वक्फ बोर्ड की प्रक्रिया भी नहीं मालूम। अब वो वक्फ बोर्ड की प्रक्रिया नहीं मालूम, वो सिर्फ गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। उनके आकाओं का कहना मानना है उनको। तो क्या मुस्लिम समाज ऐसे लोगों का विरोध क्यों नहीं कर पाता है जिनको कुछ जानकारी नहीं है और वो अध्यक्ष पद पे होने के बाद मुस्लिम समाज को नुकसान होता है? इसके लिए क्या कहेंगे? मुस्लिम समाज उनका विरोध करना चाहता है, विरोध करता भी है, लेकिन क्या होता है कि सत्ता पक्ष बहुत मजबूत होता है। सत्ता पक्ष के बैठे जो बड़े नेता होते हैं वो उनका सपोर्ट करते हैं। कहीं न कहीं उनका सपोर्ट को उनको फ़ायदा मिलता है, प्रशासनिक अमला उनके साथ रहता है। इसलिए बेचारा आम मुस्लिम जो घबराया हुआ है, परेशान है, रोजगारी से, बेरोजगारी से, हर चीज़ से परेशान है। किसी का मकान टूटने का डर है, किसी को ज़मीन जाने का डर है, किसी का केस खुलने का डर है, इसलिए वो खामोशी बना के रखते हैं।